नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका के भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ कैफ खान। देश का पहला एनकाउंटर। कहते हैं कि देश में सबसे पहला एनकाउंटर मुंबई के सबसे खतरनाक डॉन मान्य सुर्वे का हुआ था। वही मान्य सुर्वे जिस पर कई फिल्में बनाई गई, वही मान्य सुर्वे जिस पर जॉन अब्राहम की फिल्म शूटआउट एंड वडाला बनी। 1990 में रिलीज हुई फिल्म अग्निपथ में अमिताभ बच्चन और 2012 की फिल्म अग्निपथ में ऋतिक रोशन ने जिस विजय दीनानाथ चौहान का किरदार निभाया वो भी मान्य सुर्वे का ही किरदार था। मान्य सुर्वे का असली नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे था। चूंकि उसके गैंग के लोग उसे मान्य पुकारते थे, इसलिए पुलिस रिकॉर्ड में भी उसका नाम मान्य सुर्वे ही दर्ज हो गया और उसे लोग मान्य सुर्वे के नाम से जानने लगे। वो मुंबई में पैदा नहीं हुआ था, पर पला बड़ा मुंबई में ही था। उसने अपराध की दुनिया में ग्रेजुएशन के बाद से ही कदम रख दिया था। 1970 और 80 के दशक में मुंबई में मान्य सुर्वे की धौंस चलती थी। लोगों में उसका डर था। वो दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम का जानी दुश्मन था। दाऊद और अफगानी माफिया के साथ उसका 36 का आंकड़ा था। मान्य को अपराध की दुनिया में उसका सौतेला भाई भार्गव दादा लाया था। भार्गव और उसके दोस्त मान्य के साथ मिलकर मान्य सुर्वे ने सन 1969 में किसी दांदेकर का मर्डर किया था। इस कत्ल में उसकी गिरफ्तारी हुई, मुकदमा चला और उम्र कैद की सजा हो गई। सजा के बाद उन्हें मुंबई के बजाय पुणे की यरवाड़ा जेल में रखा गया। मान्य सुर्वे जेल में और ज्यादा खूंखार हो गया। यरवाड़ा जेल में उसका ऐसा आतंक था कि परेशान होकर जेल प्रशासन ने उसे रत्नागिरी जेल भेज दिया। इससे नाराज मान्य सुर्वे ने रत्नागिरी जेल में भूख हड़ताल कर दी। हड़ताल के दौरान वो एक चर्चित विदेशी उपन्यास पढ़ता रहा जिसमें लूट की कई अनूठी कहानियां लिखी थी। वो जेल में बीमारी के चलते उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 14 नवंबर 1989 को वो पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भाग निकला। फिर से मुंबई आने के बाद उसने अपने गैंग को खड़ा किया। कई बड़े गैंगस्टर और उस दौर के कुख्यात अपराधी भी इस गैंग में शामिल हो गए। आपको बता दें, जिसमें उन्होंने चोरी डकैती से लेकर कई तरह की वारदातों को अंजाम दिया। जैसे जैसे मान्य सुर्वे की दहशत बढ़ने लगी, मुंबई के कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठने लगी। बता दें, यह भी माना जाता है कि मान्य सुर्वे उस दौरान दाऊद से कई गुना ज्यादा ताकतवर था। मान्या की मौत दाऊद के लिए फायदेमंद थी और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी भी। मान्या के एनकाउंटर ने दाऊद और पाकिस्तान समर्थन अफगान माफियाओं को मुंबई पर हावी होने का मौका दे दिया। मान्या के डर से जो अफगानी गैंगस्टर चूहे के जैसे बिल में दुबके बैठे थे, वे अब खुल के सक्रिय हो गए थे और जिसकी परिगति मुंबई बम धमाके 1952 के रूप में सामने आई। उस समय के सबसे प्रसिद्ध पठान डॉन को पूरी तरह से भयभीत कर दिया था, जो पिछले 2 दशकों से मुंबई अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहे थे। लेकिन पठान ने भी अपनी विरोधी गैंग केसर ग्रुप को पराजित करने के लिए मान्या सुर्वे की सहायता ली थी। इस गैंग का नेतृत्व दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई शब्बीर कर रहा था। मान्या की सफलता का यही सबसे सुलझा हुआ राज था। उस समय शहर की सबसे मशहूर गैंग भी उससे सहायता लेने के लिए आती थी और ऐसा करते हुए वो दूसरों को खत्म कर देता था। ये मुंबई के उन अंडरवर्ल्ड का पहला पढ़ा लिखा हिंदू गैंगस्टर था जिसका दादर के आगरा बाजार में सम्मान किया जाता था। मुंबई आने के बाद सुर्वे ने गैंग बनाना शुरू किया और अपने 2 भरोसेमंद साथी धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल के साथ एक सशक्त गैंग का निर्माण किया। मार्च 1980 में उनकी गैंग में एक और गैंगस्टर उदय भी शामिल हो गया। इस गैंग ने अपनी पहली डकैती 5 अप्रैल 1960 को की, जिसमें उन्होंने एम्बेसडर कार चोरी की थी। बाद में पता चला कि इसी गाड़ी का उपयोग करी रोड पर लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में 5700 रुपए लूटने के लिए किया गया था। 15 अप्रैल को उन्होंने सामूहिक रूप से हमला किया और शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को मार दिया। 30 अप्रैल को अपने सामूहिक विरोधी विजय खाड़गे का दादर के पुलिस स्टेशन में मार्गक्षण करते समय
उन्होंने पुलिस कांस्टेबल पर छुरा भी घोंप दिया था। मुंबई पुलिस के इशाक बागवान की टीम ने एनकाउंटर में मान्य सुरवे को ढेर कर दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मान्य सुरवे की गर्लफ्रेंड विदा जोशी से ही पुलिस को उस तक पहुंचने का रास्ता मिला। मान्य की मौत कुछ लोगों के लिए राहत और खुशी देने वाली खबर थी। कहा जाता है कि मान्य सुरवे उस दौरान दाऊद से कई गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर मान्य के एनकाउंटर से दाऊद इब्राहिम को एक बार फिर ताकत बना दिया और फिर शुरू हुआ मुंबई में दाऊद इब्राहिम का वक्त। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें के भारत। नमस्कार।